अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 6 ऑफ फिज़िक्स क्लास 11 फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएलओ पेपर है वो आपके पास में ये गैस मैंने बनाया है, जिसके अंदर 22 वो वाले सवाल हैं जो आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं एसएलओ बोर्ड एसएलओ बेस्ड क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 से, जो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों का मिक्सचर है। तो एक एक करके मैं सारे सवालों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपके पास 22 सवाल है, ये उनका सोल्यूशन आपके सामने शेयर कर दिया है मैंने। तो सबसे पहला जो सवाल था, वाई एथलीट वियर बॉडी सूट इन कंपटीशन, क्यों एथलीट बॉडी सूट पहनता है कंपटीशन के अंदर। तो इसका आंसर ये है कि इसलिए पहनता है बिकॉज उसकी जो शेप है, देखिए, बिकॉज बॉडी सूट इन इम्प्रूव द देयर स्पीड इन कंपटीशन एज द टाइटनेस ऑफ बॉडी सूट। ठीक है, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है सरफेस एरिया को। इसकी जो बॉडी इसने सूट पहना होता है वो आपके उसकी बॉडी के सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से उसकी स्ट्रीमलाइन शेप बन जाती है, और जो ड्रैग फोर्सेस है वो इजीली कट कर सकता है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से भाग सकता है, इसलिए वो पहनते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके पास में, तो इसे ज़रूर याद करें। स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो सेट टू बी द लेमिनार, यानी एक सीधा फ्लो जो होता है, आप उसे कह सकते हैं स्टेडी स्ट्रेट फ्लो इफ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग विद एग्जैक्टली सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच स्पान दैट पॉइंट अर्लियर। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल ए है, उसने ये देखिए पार्टिकल ए है, फॉर एग्जांपल इसने पाथ कवर कर ली, इधर चला गया। अब कोई और नया पार्टिकल है पार्टिकल बी, अब ये इसकी सेम पाथ कवर करेगा जो उस पहले वाले पॉइंट की ने कवर की थी यहाँ पहले, मतलब उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल उसकी पोजीशन पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं एग्जैक्ट पाथ ऑफ पार्टिकल कैन बी प्रेडिक्टेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए था, यहाँ पे गया है, यहाँ पे बी था, वो वापस आगे जाएगा, यहाँ पे सी आएगा, फिर वो आगे जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो पाथ है वो प्रेडिक्ट की जा सकती है। ठीक है, और अभी टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, तो ये रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ये रेगुलर है, इसकी कोई शेप नहीं है, ऐसे इरेगुलरली है, अनस्टेडी फ्लो है, बस स्ट्रेट नहीं जा रहा। फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लूइड, तो इसका जो इरेगुलर फ्लो होता है उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। एग्जैक्ट पाथ ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसकी जो पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पाथ है वो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल हमें क्या पता ये यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई इसकी पार्टिकल इस तरह से नहीं है, चूंकि इस अजीब टाइप से, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पाथ। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू एनी पॉइंट वैल्यू वेरीज विद टाइम, यहाँ पे जो जितनी भी इसकी स्पीड होगी उसकी डायरेक्शन होगी पार्टिकल्स की, वो आपके पास टाइम के साथ वेरी करी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है देखिए कम हो, लेकिन इसमें जो आपके पास स्पीड और डायरेक्शन हो वो आपके पास में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, डोंट चेंज, ये बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, देन अगला आपके पास सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन देयर इज चेंज इन विड्थ ऑफ रिवर द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन वाइडर रीजन वेयर एज द स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन नैरो रीजन बाय। वो बोलता है एक पानी है, जब इसके गिराने जो वाइड जो चौड़े इलाके होते हैं, चौड़े जगह होती है जब रिवर के अंदर, वहाँ पे जो पानी होता है वो बहुत कम तरीके से मतलब उसकी स्पीड होती है, लेकिन जो बहुत नैरो इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी होती है। क्यों, हमें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने अगर पढ़ी हो तो AV1 इक्वल्स टू A2V2, ये वाली इक्वेशन जो थी, तो हम बोल सकते हैं जो v है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के, तो हम बोल सकते हैं मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड कम होगी। हम बोल सकते हैं दैट्स व्हाई द वाटर स्पीड इंक्रीज एट द नैरो रीजन एंड डिक्रीज एट द वाइडर रीजन। क्वेश्चन 4 है, इट इज रजिस्टर्ड क्लोज टू द रेल ट्रैक्स व्हेन आर रैपिडली मूविंग कंप्यूटर ट्रेन पासेस, एक्सप्लेन व्हाई। बोलता है क्या ये डेंजरस होता है कि कोई बंदा आप ट्रेन चलती हुई ट्रेन फॉर एग्जांपल ये जा रही है, इसके स्टैंड के बिल्कुल ना इस तरह पास खड़ा हो जाए, तो ये डेंजरस होता है कि नहीं होता। अब बोलते हैं डेंजरस होता है, क्यों, बिकॉज इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। बर्नौली इक्वेशन में ये बताती थी जहाँ पे जहाँ पे स्पीड हाई होती है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अगर ये स्पीड हाई होगी, और क्योंकि जो बंदा होगा आपके पास में उसके दरमियान और ट्रेन के दरमियान जो प्रेशर होगा वो आपके पास में ना बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। ठीक है, तो आपको पता है इसके साइड वे पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा। ठीक है, और जो ये जिस बंदा मतलब जो ट्रेन का जो बीच वाला प्रेशर होगा वो होगा लो, तो आप बोल सकते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ये जा सकता है। ठीक है, तो उसका चांस है कि हायर से लोअर प्रेशर की तरफ गिर जाए, जिसकी वजह से ये फॉल भी कर सकता है ट्रेन के अंदर। फिर अगला सवाल है, वाई डज अ बॉल प्लेस्ड इन वर्टिकल एयर जेट बिकम सस्पेंडेड। बोलता है ये जो एक एयर जेट है, हवा वाला पंखा है, इसके अंदर ऊपर आप बॉल रख दे, इसके अंदर चले जाते सस्पेंड हो जाते, क्यों,
ये इसलिए बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से होता है, आपको पता है स्पीड डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज, तो एज एयर जेट फ्लो अराउंड द बॉल इट क्रिएट अ जोन लोअर प्रेशर अबव द बॉल कंप्रेस टू द बॉल बिलो इट फ्रॉम द स्टिल एयर। बोलता है नीचे से भी प्रेशर लगाता है ऊपर से प्रेशर लगाता है, इस वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से नेट अपवर्ड फोर्स मारी जाती है इस बॉल को, अगेंस्ट पुश किया जाता है ग्रेविटी के अंदर, ये सस्पेंड हो जाता है एयर के अंदर, ऊपर चला जाता है। ठीक है, कैन यू इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी ऑफ रबर पाइप पाइप। बोलता है अगर एक पाइप है, ये स्पीड में मतलब फॉर एग्जाम्पल पाइप है, इसको अगर हम स्क्वीज कर दें इस तरह से, तो क्या इसकी जो वेलोसिटी है वो पानी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। बोलते हैं यस इंक्रीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट व्हेन द पाइप इज स्क्वीज इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन मतलब जो उसका एरिया है उसको हम कम कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे, तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द सुपर सॉरी ये हाँ जी अभी यहीं पे चल रहे हैं, अभी यहीं पे चलते हैं, वहां से मैं बात करता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय द सुपर फ्लूइड, हाउ इट इज सुपर फ्लूइड इज मेड। सुपर फ्लूइड से क्या मुराद है, सुपर फ्लूइड क्या किस तरह बनते हैं। सुपर फ्लूइड आपके पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कैसा लीक फ्लूइड होता है जिसकी आपके पास में कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती, मतलब उसमें कोई गाढ़ापन नहीं होता। ठीक है, और ये आपके पास में ना इसके अंदर दैट्स में कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। तो हम बोलते हैं इसको जब हम हिलाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे वॉर्टिसेस बन जाते हैं, वॉर्टिसेस गोल गोल दायरे को कहते हैं, वो बन जाते हैं, तो वो इंडेफिनेटली रोटेट करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से ये सुपर फ्लूइड स्टेट में आ जाता है फ्लूइड। अब अगर आपने सुपर देखे ना, ये सवाल हो गया सुपर फ्लूइड क्या, हाउ इज सुपर फ्लूइड मेड, किस तरह बनाया जाता है। अगर हम हीलियम गैस लेते हैं, हीलियम गैस को अगर अब आप पहले तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो तक क्या करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, थोड़े से डिग्री ऊपर उसको कूल करेंगे, देन उसे कंप्रेस करेंगे, फिर कंप्रेस करने के बाद आपने इसको एक्सपेंड कर देना है थ्रू नूजल। तो इस तरीके से आपके पास में जो फ्लूइड नीचे गिरेगा वो आपके पास में होगा सुपर फ्लूइड। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई दैट द प्रेशर हैज़ यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है F/A, फोर्स ओवर एरिया। तो पास्कल का प्रेशर पास्कल का फार्मूला भी अगर इसमें डाल दे फोर्स ओवर एरिया, तो हमें मिलता है फोर्स का यूनिट N, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से नैनोमीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर, ये देखिए मीटर मीटर से कैंसिल, नैनोमीटर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं ये आपके पास में नैनो जाउल किसके इक्वल होता है, जाउल के इक्वल होता है। तो ये आपके पास में आगे इधर से परफ्यूम बॉटल एटोमाइजर स्प्रे फ्लूइड फ्रॉम इनसाइड द बॉटल व्हेन इट इज प्रेस्ड, हाउ डज द फ्लूइड राइज अप इन द वर्टिकल ट्यूब। बोलता है अगर आपने स्प्रे जो होता है जो आप नॉर्मली अपने कपड़ों में लगाते हैं उसको अगर आप करते हैं, तो जहरी बात आपको पता है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। किस तरह कि जब आप उसके अंदर उस पर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाने की वजह से इंटरनल प्रेशर उसका अंदर का बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर बढ़ता है, तो ऊपर वो फोर्स करता है फ्लूइड को ऊपर जाने के लिए, वर्टिकल ट्यूब में भरने के लिए जो पाइप होता है परफ्यूम के अंदर का। ठीक है, और उसके बाद वो नूजल तक पहुंचता है, वहां पे इंक्रीज होता है प्रेशर चूंकि। तो इस तरीके से जो प्रेशर होता है वो कंटेनर पे वो उसको डिस्प्लेस कर देता है फ्लूइड टू दैट वर्ड्स द नोजल, जहां से आप उसको स्प्रे करके अपने कपड़ों पे छिड़कते हैं। इफ यू लोअर विंडो in car while moving an empty plastic bag can sometimes fly out of the window, why does this happen। बोलता है अगर आपके पास में गाड़ी है और गाड़ी का आप शीशा हल्का करते हैं, वहाँ पर कोई थैली पड़ी है तो थैली उड़ के बाहर चली जाती है। ये किस तरह होता है, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल के जरिए होता है। क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है कि जो एयर की स्पीड है वो गाड़ी के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जो है उसकी स्पीड सॉरी एयर का जो प्रेशर है वो गाड़ी के अंदर ज़्यादा है, बाहर उसकी स्पीड ज़्यादा है एयर की। तो होता क्या, जब आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं तो वो लोअर से हायर रीजन पे जाता है, उसके अराउंड जो है वो स्पीड ज़्यादा है, वो आपके पास में जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर इनसाइड द कार फोर्सेस द एयर अलॉन्ग विद द प्लास्टिक बैग टू लीव थ्रू द ओपन विंडो इनटू द लोअर प्रेशर। वो हायर प्रेशर से किधर फेंक देगी, उस बैग को लोअर प्रेशर में फेंक देगी। एक्सप्लेन हाउ द अपनर इज प्रोड्यूस व्हेन एन एरोप्लेन इज रनिंग और रनवे। बोलते हैं जब एक एरोप्लेन इस तरह जा रहा होता है रनवे के ऊपर, तो अपथर किस तरह प्रोड्यूस होता है। बर्नौली प्रिंसिपल इधर इस्तेमाल होगा, क्या जिधर हायर प्रेशर होगा उतना आपके पास में प्रेशर लो भी होगा, सॉरी जिधर हायर जितनी हाई स्पीड होगी उतनी आपके पास प्रेशर लो होगा। तो इस तरीके से विंग्स को डिज़ाइन किया जाता है कि वो एयर को काटे, ड्रैग फोर्स को काटे, तो स्ट्रीमलाइन शेप उनकी बनाई जाए। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्ट्रीमलाइन शेप पे वो ट्रैवल करे, और इस तरीके से इसकी जो स्पीड होती है वो फास्टर हो जाती है। और जब फास्टर होती है तो आपके पास ऊपर और नीचे वाले जो विंग होते हैं इनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो आपके पास में हाई होता है। ठीक है, टू द टॉप ऑफ विंग विल बी द फोर्स अपवर्ड, जिसकी वजह से वो फोर्स ऊपर होती है और अपवर्ड आप लिफ्ट कर जाते हैं। फिर देन आगे सवाल है एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी मैंने बताया गाढ़ापन को कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड तो भैया इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, इसे कहते हैं विस्कोसिटी। इट अराइज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन 3 लेयर्स ऑफ द फ्लूइड मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। बोलते हैं 3 लेयर्स होती है फ्लूइड की, वो आपस में इस तरह गाढ़ीपन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गाढ़ा हो जाता है फ्लूइड। ठीक है, होता है गाढ़ा, जैसे हनी हो गया आपके पास में देखिए,
और लो विस्कोसिटी की बात करें तो पानी आप देखें कि पानी ऊपर से नीचे फेंके आप वो दम से नीचे गिर जाएगा। आप हनी गिराने की कोशिश करो वो आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा बिकॉज उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा उसका फार्मूला ये है, देख सकते हैं एन जो है इसे कहते हैं कोफिशिएंट, एन टी इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन आगे 13 क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द ड्रैग फोर्स, व्हाट आर द फैक्टर अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन द स्मॉल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर मूविंग थ्रू द लिक्विड डिपेंड। मतलब ड्रैग फोर्स क्या है, ड्रैग फोर्स कहते हैं रुकावटी फोर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जूती हवा में फेंके उड़ती भी जाएगी, अब इसको नीचे गिरा रही है एक ड्रैग फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो ऊपर गिरने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है और नीचे आ रही है हल्की हल्की। तो ये मोशन हम अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे बात करें फ्लूइड की, तो आप पानी में अपना हाथ यूं करें तो आपको ड्रैग फोर्स महसूस हो सकती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस स्फीयर आर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर जो है इन पे डिपेंड करती है, इसके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं ड्रैग फोर्स को। और ये किस तरह से दिए हुए हैं, एन आर वी, ये आपके पास में जो आपका स्ट्रोक लो है एफ टी इक्वल्स टू 6 पाई एन आर वी, उसके जरिए हमें गिवन है। वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कि किस तरीके से फॉग ड्रॉपलेट जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, उनका जो वेट होता है वो बैलेंस्ड होता है अपवर्ड फोर्स, यानी इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। मतलब ड्रैग फोर्स नीचे से आ रही होती है, जो उसका ग्रेविटी होती है वो सारी बात है उसको नीचे, मतलब ये देखिए ग्रेविटी नीचे है, अपवर्ड फोर्स ऊपर है। जब अपवर्ड फोर्स यानी ड्रैग फोर्स ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, तो उसका जो उसका वेट होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से हवा भाई फॉग पार्टिकल्स घूम जाते हैं, और जब आप देखते हैं फॉग को तो इस तरह से ये वाइट वाइट हमें धुंध नजर आती है। स्टेट बर्नौली क्वेश्चन रिलेशन फॉर फ्लूइड। अब ये जो है एक अलग जो है टॉपिक है, हमारी किताब जो फेडरल वाली किताब है उस पर ये टॉपिक है ही नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। स्टेट बर्नौली क्वेश्चन रिलेशन फॉर लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सब एप्लीकेशन। तो इसमें बच्चे वही लिखाएंगे जो है, ये एक स्लो बेस क्वेश्चन भी है बहुत ज़्यादा, तो इस पर वो नहीं लिखना है आपने लोगों ने कि इस पर प्रेशर अगर बढ़ता है तो वो कब हो जाती है काइनेटिक एनर्जी वाला, इस पर आपने ये नहीं लिखना, आपने इस पर लिख रहा है फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी मोशन, ठीक है। एक ऐसे फ्लूइड जो नॉन विस्कस और जिन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कब नहीं कर सकते, स्टडी मोशन में हो, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो उनकी जो एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ये फ्लूइड की बात है, ठीक है। P प्लस प्रेशर प्लस 1/2 PV का स्क्वायर, जो आपके पास प्री जो प्रेशर है 1/2 PV स्क्वायर, जो है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, PGH जो है आपके पास में क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसकी एप्लीकेशन एयरप्लेन विंग आप देखें, जो जहाज़ के पर होते हैं वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, इसी पे। और वेंट्रीमीटर ये कार्बोरेटर के अंदर इस्तेमाल होती है एक चीज़, ठीक है, इसके अंदर ये काम करते हैं। और चिमनी वगैरह जो जहाँ से धुआं निकलता है घरों के अंदर से, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 16। तो पहला आपने बताना है इनमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या फॉल्स है। स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर विल बी लो, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जब हाई स्पीड होती है तो प्रेशर कम होता है। स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, प्रेशर इज ऑल्सो हाई, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। दिस थ्योरम ओनली वैलिड फॉर टर्बुलेंट फ्लो, तो हम कह सकते हैं नहीं, हमने अभी ऊपर पढ़ा ये किसके लिए होता है, स्टेडी मोशन के लिए होता है, तो हम कह सकते हैं इधर बर्नौली ओनली वैलिड फॉर स्टडी इन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लो, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, टू रो बोट्स मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन आर पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर वाई। बोलता है दो बोट्स जा रही है इस तरह, वो आपस में पैरेलल जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट से जा रही है आपस में, इनकी पाथ स्ट्रेट है, लेकिन वो आपस में क्या करता है, जाते जाते ना एक दूसरे करीब आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल के इक्वल होता है। क्यों, बिकॉज जो दो बोट्स हैं वो आपके उनके जो दरमियान में फ्लूइड है, इनके जो दरमियान में पानी है वो आपके पास में क्या है, वो जो उसका फ्लो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज यहाँ से इसका फ्लो आ रहा है पानी का, यहाँ से ये फ्लो आगे भेज रही है, तो दोनों के दरमियान जो प्रेशर है पानी का, वो आपके पास स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो इंक्रीज होगी, और यहाँ पे जो प्रेशर है दोनों के दरमियान प्रेशर डिफरेंस बन गया ना, यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर, बीच में पानी की पर बहुत स्पीड है। आपको पता है जहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपके पास में दो बोट जो है वो दम कम आ जाएगी, क्लोज आ जाएगी। उसके अलावा एक्सप्लेन हाउ द स्विंग प्रोड्यूसेस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, या मैग्नेस इफेक्ट इसे कहते हैं। आपके पास ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इसे, ये सवाल अगर अलग अलग से और अजीब सा पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इसका मकसद है पूछने का वो यही है कि मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं ऑन वन साइड ऑफ बॉल एयर मूव फास्टर रिड्यूसिंग प्रेशर, ठीक है, एक साइड पे आपने देखा होगा बॉल का जो एयर होती है उसमें मूव फास्टर करती है, उसका प्रेशर को रिड्यूस कर सकती है, और जो दूसरी नीचे वाली साइड है उससे आपके पास में जो, क्योंकि वो उधर एयर मूव स्लो कर रही होती है तो उसका जो प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इधर ऊपर जो है उसका जारी बात स्पीड इंक्रीज होती है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो स्पीड कम हो जाती है उसकी। तो इस तरीके से ये ऊपर, और इस तरीके से एक बॉल जो है आपके पास पे इस तरह जा रही होती है तो वो स्विंग लेती है, इस तरह स्विंग मारती है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, ठीक है, इन द बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है, यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है, गाड़ी के इंजन जो होता है पेट्रोल और एयर को मिला के जो है वो देखिए एयर और फ्यूल को मिक्स करके जो है हम इंजन तक भेज रहे हैं। किस तरह भेजेंगे, सबसे पहले एयर फ्लो होगी थ्रू एक नैरोडर रीजन की, उसे वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है।
इससे क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड डिक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, बर्नौली प्रिंसिपल है। तो होगा क्या, ये जो लोअर प्रेशर हुआ है आपके पास में, ये फ्यूल को अपनी अंदर सक करेगा। जब सक करेगा तो होगा क्या, इससे आपके पास में ये जो पेट्रोल है वो निकल के चैम्बर पे चला जाएगा जहाँ पे हवा मौजूद है, वहाँ जहाँ जेट लगा हुआ है या हवा मौजूद है, वो आपके पास में जो हवा वाला सेक्शन होगा वहाँ पे वो फ्यूल मिक्स करेगा, पेट्रोल एयर के साथ मिक्स करेगा, और एयर की वजह से वो हवा का प्रेशर की वजह से आगे चला जाएगा इंजन की तरफ। तो इंजन के अंदर से बाद में आप उसको चालू कर लेना गाड़ी को। फिर द 20 क्वेश्चन है, फॉर विच पोजीशन विल बी मैक्सिमम ब्लड फ्लो प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्टैंडिंग अपराइट, लाइक हॉरिजॉन्टली, सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन द वन हेड। बोलता है आपके दिमाग के ऊपर सॉरी आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कब इनमें सबसे कम होगा आपका, अगर इन तीनों पोजीशन पे आप खड़े हो। स्टैटिक अपराइट, अगर सीधा खड़े हुए तो क्या होगा, ग्रेविटी का आपको पता है वो आपकी बॉडी जो है पुल कर रही है आपके हार्ट तक, तो इस पे उसको हार्ट को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो इस वजह से बीपी आपका हाई होगा। खड़े रहेंगे आपका तो बीपी हाई होगा। अगर लाइक हॉरिजॉन्टली अगर आप लेटे हुए हैं तो आपका बीपी कम होगा। क्यों? बिकॉज इसलिए कहते हैं पेशेंट्स को कि आप लेटे ज़्यादातर आराम करें, क्योंकि आपकी ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। देन सिटिंग और स्टैंडिंग ऑन वन हैंड, आप बैठे हुए हो या फिर आप जो है एक सर पे खड़े हुए हो अपने, तो इससे दोनों पे ग्रेविटी के इफेक्ट मौजूद होते हैं, लेकिन जो बीपी है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा जब आप सर पे खड़े होगे। देन इन ऑर्बिटिंग, मतलब सर पे यूँ कि सारा आपने ज़मीन में रखा है और बाकी बॉडी ऊपर है आपकी। इन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, would the blood pressure in the major arteries in the leg ever be greater than the BP in the major arteries in the neck? बोलता है आपके पास अगर आप स्पेस पे खड़े हुए हैं, स्पेस स्टेशन सैटेलाइट पे बैठे हुए हैं, तो आपका जो बीपी है वो आपकी जो वैसे कहते हैं बेजारी या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस वाली जो बड़ी आर्टरीज होती है आपके पास पे, जो लेग के अंदर होती है, क्योंकि सारी बात है ग्रेविटी नीचे होती है, तो बीपी जो है आपके पास पे यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी का काम होगा। माइक्रो ग्रेविटी का हम आपके पास में कह सकते हैं जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी का काम होगा तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो यूनिफॉर्मली करेगा उसके अंदर, तो इस वजह हम बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा एक तरह से नो। ठीक है, बिकॉज क्यों इन दिस बीपी हम बोलते हैं बीपी द मेजर आर्टरीज नॉट बी ग्रेटर देन द नेक इन द ऑर्बिटरी स्पेस ड्यू टू द माइक्रोग्रेविटी, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आर नेग्लिजिबल एंड ब्लड फ्लो मोर यूनिफॉर्मली थ्रू द बॉडी, सो देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लेग। इसमें प्रेशर डिफरेंस ही नहीं बनेगा इसलिए। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डीप वाटर फ्लो स्लोली एज कम्पेयर टू द शैलो वाटर इन द रिवर। इसका आंसर भी यही है कि बर्नौली प्रिंसिपल, आप देखो हाई वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। सॉरी यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल ही लगा रहा, आप बोले जितनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा लेस रेजिस्टेंस होगी, और फ्रिक्शन की वजह से जब फ्रिक्शन लेस होगी तो आपके पास में जो फ्लो होगा वो कॉन्सनट्रेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी है आपके पास में ये 22 सवाल एंड हो गए जो आपके पास में चैप्टर नंबर 6 के थे। मुझे दुआ में याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी का गैस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।